इतनी ज्यादतियाँ मंशा के साथ हो रही हैं हर एक एपिसोड में, तो अब मंशा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिवाय तलाक के। अब मंशा खुलकर ऐसा शुजा के साथ बोलना शुरू कर देगी। शुजा के पास जाएगी और जाकर बात करेगी और कहेगी कि ठीक है भाई, आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो तलाक दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या हो सकती है? शुजा के लिए मंशा क्या मुश्किलात खड़ी करेगी? क्या शुजा के पास जितनी भी जायदाद है ये मंशा छीनने की कोशिश करेगी? नेक्स्ट एपिसोड में जो शुजा का रिएक्शन आता है या जो जुल्म मंशा के साथ करते हैं, तो क्या मंशा का बच्चा ज़ाया भी हो सकता है? मंशा के साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हो रही है ना, तो सीरत भी सारे के सारे माहौल को देख रही होती है और सीरत से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। सीरत चाहती कि चलो ठीक है, जो कुछ भी मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है, लेकिन शुजा को चाहिए था कि शिव मंशा के साथ ठीक रहता और अपने आप को मंशा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता, लेकिन शुजा मंशा से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। शुजा ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, चाहे उसके दिमाग के अंदर ये बात चाह रही है कि भाई अगर मैंने मंशा को ना छोड़ा तो ये जायदाद जो होगी ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इसी वजह से ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मंशा को इतना मजबूर किया जाए कि मंशा ऑटोमेटिक जो वो तलाक की डिमांड करे और मुझे छोड़कर चली जाए। अब सीरत आती है, अपनी माँ के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है और माँ को कहती है कि माँ जी जो भी है, लेकिन सामने जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ना, तो इसका जो रवैया है ये मंशा के साथ भी ठीक नहीं है। मंशा को भी तकलीफ देता है, के ऊपर भी ये बार बार जुल्म करता है और उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो आगे से जब माँ से बात सुनती है तो सीरत को जवाब देती हुए कहती है कि बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मंशा के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है ना। अब मंशा की मजबूरी है तो मंशा अपने आप को जो यहाँ पर एडजस्ट करेगी और इस तरह की बातें या जुल्म जो वो सहने की कोशिश करेगी। आगे से सीरत जब ये बात सुनती है तो माँ को जवाब देती और कहती है कि माँ जी जो भी है, मजीद मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती। आप दादा जान की जिद थी, दादा जान ये जिद लेकर बैठे हुए थे कि भाई शुजा इस घर के अंदर आ जाए। आप शुजा इस घर के अंदर आ चुका है, दादा जान की जिद पूरी हो चुकी है, तो आप ऐसा करें कि दादा जान के पास जाएं और जाकर बात करें, उसे मजबूर करने की कोशिश करें कि शुजा को इस घर से निकाल दे, अपने घर के अंदर भेज दे और साथ में मंशा को भी लेकर चला जाए। तो माँ यहाँ पर जब ये बात सुनेगी तो ये सीरत को जवाब देगी और कहेगी कि चलो ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको ज़बान तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं दादा जान के साथ जाकर बात करूँगी। आगे से उनका क्या रिएक्शन आता है वो देखा जाएगा। सीरत चाहती है कि शुजा से मैं अपने आप को हमेशा के लिए दूर कर लूँ। अगर शुजा मुझे तलाक भी नहीं देना चाहता ना, तो सीरत चाहती कि इससे मैं इतना दूर हो जाऊँ कि मैं हमेशा के लिए शुजा को भूल जाऊँ। अब सीरत अपने दिमाग के अंदर ये बातें लेकर बैठी हुई है और ये वैसे भी अब शुजा के साथ इतनी नफरत करना शुरू हो चुकी है कि इस इंसान की शक्ल भी देखना चाहती। ये अब चाहती कि किसी भी तरह से अगर ये मंशा को तलाक नहीं देता, और सीरत की वैसे भी सोच नेगेटिव नहीं है, सीरत चाहती है कि यार शुजा मंशा को तलाक ना दे, उसकी निस्बत अगर ये मुझे तलाक देना चाहते तो तलाक दे सकते। अब ये जाती है, जो सीरत की माँ है, जाकर जो वो दादा जान के सामने बात करना शुरू कर देती और कहती कि भाई सीरत के साथ जो शुजा का रवैया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मंशा के साथ भी इसका रवैया ठीक नहीं है, दोनों को ये तकलीफ देने की कोशिश करता है, बार बार मजबूर करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, इसका जो दिमाग है ये काम नहीं कर रहा। तो ये बातें जब दादा जान सुनता है तो ये आगे से जो वो इनकार कर देता है सीरत की माँ को। उसे कहते हैं आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए सोचना चाहिए। आप कैसे कह सकती है कि भाई वो मेंटली तौर पर पागल है या उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। आप खुलकर बात करें। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं उसे जायदाद से निकाल दूं, जो भी जायदाद है उसे ले लूं और हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब ये बात सीरत की माँ सुनती है तो आगे से जो वो दादा जान को जवाब देती और कहती कि बाबा जान वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा बात करने का ये मकसद नहीं है, मैं सिर्फ उसे आपको समझा रही हूँ कि आप उसे इस घर से निकाल दें, अपने घर के अंदर भेज दें, उससे जायदाद जो वो ना छीने। लेकिन दादा जान जो होगा ना ये इनकार कर देगा, ये कहेगा कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं शुजा के ऊपर इस तरह जो वो जुल्म नहीं कर सकता या उसे इस तरह की तकलीफ नहीं दे सकता। ये लोग चाहते हैं कि शुजा ये घर छोड़कर चला जाए, जो सीरत और सीरत की माँ है और जो हादिया, ये तीन बंदे चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये बंदा घर छोड़कर चला जाए। मंशा को ये जहाँ पर भी लेकर जाना चाहता है, मंशा के साथ ये जहाँ पर भी एडजस्ट रहना चाहता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस घर को ये हमेशा के लिए छोड़ दे। और शुजा जो है ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। शुजा को इस बात का पता है कि अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो फिर लिए मसले मसाइल जो होंगे ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हमारी ज़ारा और हमज़ा के बीच में हर रोज़ जो है वो इख्तिलाफ़ात
ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और हमसा अपना ज़्यादातर जो वक्त है ये ज़ारा को देने की कोशिश करता है। अब ज़ारा जो है ना ये तैयार होकर खड़ी होती है, ब्लैक सूट पहनती है, तो हमसा जब इसे देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और इसकी तारीफ़ें भी करता है कि भाई पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कोई और ज़ारा खड़ी है, पहले तो कोई और होती थी। भाई अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे ना तो वो भी अपने आप को चेंज करेगी। ये सारी की सारी जो उम्मीद होती है ना या डिपेंड होता है ये मर्द के ऊपर होता है। अगर मर्द अपने आप को चेंज करता है ना तो कभी भी जो औरत होती है वो मर्द की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। अगर मर्द उसके साथ खुश रहेगा ना तो ऐसा औरत के अंदर भी खुशी आएगी और वो कोशिश करेगी कि जितना हो सके मैं अपने हस्बैंड को खुश रख पाऊँ। अब यहाँ पर जो ज़ारा होती है ये हमसे से पूछेगी कि भाई अच्छे से बताओ कि आपको जो वो कौन सा कलर अच्छा लगता है, ब्लैक लगता है या कोई और। तो आगे से जो है हमसे कहते हैं कि मुझे जो है वो ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप बहुत प्यारी भी लगती हैं। तो यहाँ पर ज़ारा खुश भी होती है, इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आती है। यार चलो कुछ तो है ना, किसी भी तरह से मेरा जो हस्बैंड है जैसे पहले मेरे साथ नफरत करता था अब ये ऐसा चेंज हो चुका और मेरे साथ जो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर। अब इन दोनों के बीच में जितने भी इख्तलाफात होते हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पर मंशा आती भी है ना, हाँ हमसा थोड़ा सा मंशा के बारे में सोचना ज़रूर कर देगा लेकिन कभी भी अब ये ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। अगर उसकी तरफ जाता भी है मंशा एक दफ़ा ज़रूर जाएगी, जाकर हमसा के दिल में ज़ारा के लिए नफरत डालने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सारा इम्तिहान जो होगा ना ये हमसा के ऊपर होगा कि हमसा क्या करता है, इतनी प्यारी सी चीज़ को छोड़ता है या नहीं। मंशा जो होती है ना इसे अपने किसी दोस्त के साथ या इसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है उसके साथ वक्त गुजारती है। रात को जब वापस आती है तो शुजा जो है देख लेता है। जब शुजा देखता है तो घर के अंदर मंशा जाती है तो इन दोनों के बीच में जो है वो आपस में बहस चलना शुरू हो जाती है। शुजा बातें करते और कहते हैं कि भाई मुझे पता होता कि आप इतनी खार दिमाग हैं, होम्योपैथिक हैं, तो मैं कभी भी आपके साथ जो शादी ना करता और इस मुश्किल में जो वो मैं ना पड़ता, क्योंकि आपके साथ शादी करके मेरी जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। सीरत तो आगे है नहीं, ये आगे से मंशा है तो मंशा कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। मंशा जवाब देती है यहाँ पर शुजा को और कहते कि अच्छा आप मुझे जो पागल कह रहे हैं आप खुद पागल हैं, आप खार दिमाग हैं, आपका दिमाग काम ही नहीं करता। अगर आपका दिमाग काम करता तो कभी भी आप मेरे साथ इससे ज्यादती हैं या मुझे तकलीफ ना देते, आप भेड़िया इंसान है। अब मंशा शुजा की इतनी इंसल्ट कर देती है कि शुजा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे सामने इसका की बहस करें। अब फिर से इसका बाजू पकड़ता है और कमरे से बाहर कर देता है। जब कमरे से बाहर करता है वहाँ पर मंशा को धक्का सा आ सकता है जिसकी वजह से मंशा की जो हालत होती है ना ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब मंशा की हालत ख़राब होगी तो यहाँ पर जो मंशा का बच्चा होगा ये ज़ाया हो जाएगा। और जब मंशा का बच्चा ज़ाया होगा तो उसके बाद जो मंशा को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने कितनी गलती कर दी है। अब मंशा का अगर बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद मंशा शुजा के ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देगी। और शुजा का जो दादू है ये बार बार शुजा को इस मामले पे समझाने की कोशिश भी कर रहा है, बार बार से कह रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं मंशा के साथ आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर तलाक की बात चलती है ना तो मंशा जो होगी अगर इसका बच्चा ज़ाया नहीं होता, बच्चा इसे मिल जाता है तो मंशा शुजा से अपनी जायदाद जो इसके हिस्से पे आएगी वो हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगी। और इस तरह से शुजा का जो ख़ानदान होगा इसे टूटना शुरू हो जाएगा। मंशा को कभी भी खुशी तो नहीं मिलेगी लेकिन मंशा इस ख़ानदान को भी सुकून के साथ नहीं रहने देगी। नुकरानी जो होती है हो सकता है कि मंशा के मामले पे जब वो हमजा की माँ के साथ इस मौजू पे डिस्कस करे तो आगे से हमजा की माँ जो होती है इसे बातें सुनना शुरू कर देती है मंशा की माँ को, मंशा के वालिद को कि भाई नुकरानी ने आकर बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि भाई मेरा मंशा के साथ सर हमारा मंशा के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं, हम मंशा को नहीं जानते। भाई हमसा की माँ भी उसे में होती है लेकिन सिर्फ वो इस ख़ानदान के अंदर ज़ारा जो है फ़िलहाल मंशा के मामले पे सोच रही है कि शायद मंशा के साथ ज़्यादती हो रही है, शायद मंशा को तकलीफ़ दी जा रही है। वालिद भी नफ़रत करता है, अभी तक वालिद ने जो मंशा को माफ़ तक नहीं किया। ज़ारा कोशिश कर रही है कि यार मेरा जो ताया है ये मंशा को माफ़ कर दे और इन दोनों के बीच में जो मामलात हैं ये ठीक चलना शुरू हो जाए। मंशा के पास ऑप्शन क्या बचा है? देखिए मंशा अगर शुजा से उम्मीद जो वो ख़त्म कर लेती कि भाई ये जो बंदा है मैंने जिस हिसाब से शादी की थी या मेरे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही थी वो मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो फिर ये खुद आएगी और आकर तलाक की डिमांड करेगी। ये शुजा को कहेगी कि आप ऐसा करें कि मैं आपके साथ ऐसे तो नहीं चल सकती, आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दें, मैं इस तरह से आपके साथ नहीं रह सकती।
सकती। तो शुजा 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। शुजा तो ये चीज़ें चाहता है, इसे कुछ पैसे भी दे सकता है, कुछ लाले दे सकता है और इसे तलाक दे सकता है। तो जब तलाक मिलेगी मंशा को ना, तो फिर मंशा जो होगी शे हमजा के क्लोज होगी, शे हमजा के बीच और ज़ारा के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगी और किसी हद तक ये कामयाबी होगी। जो इम्तिहान आएगा ना, देखें नेक्स्ट एपिसोड में ज़ारा तो मोहब्बत करती है, ज़ारा ने तो समझो कि अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया हमजा की खातिर, अपनी इज़्ज़त इसने बचाई, ख़ानदान की इज़्ज़त बचाई। तो अब सारा इम्तिहान हमजा के ऊपर है कि हमजा क्या करता है, क्या हमजा ये सब कुछ बर्दाश्त करता है या फिर ये मंशा की बातों में आकर जो वो मंशा के ख्वाब फिर से देखना शुरू कर देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जिस हिसाब से शुजा ने मंशा को धक्का दिए, तो क्या मंशा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? अगर मंशा का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद मंशा के पास ऑप्शन क्या बचेगा? और अगर मंशा तलाक की डिमांड करती है तो क्या ये फिर हमजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगी? और अगर जाती है तो उसके बाद आगे से हमजा का क्या रिएक्शन आता है? लास्ट पे फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।